हेलो दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। दोस्तों, हमने पिछले दो वीडियो में अल्फ़ाबेट के पूरे डिटेल वाइज अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए। आज हम 20 क्वेश्चन लेके आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। यही क्वेश्चन हम आज सॉल्व करेंगे, अलग अलग टाइप के। चलो देखते हैं, मज़ा आएगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहना। आपको आज अल्फ़ाबेट के सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सारे सॉल्व हो जाएंगे। आज के बाद आप कभी भी भूलोगे नहीं। चलो तो शुरू करते हैं। विच लेटर विल बी 10th टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम लेफ्ट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। क्या बोल रहे हैं? लेफ्ट से 12th है, उसका राइट में जो 10th लेटर है वो कौन सा है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर 22 से 12वें के दाएं 10वां होगा? तो दोस्तों फटाफट पोजीशन लिखो। लेफ्ट से क्या है? 12। राइट से क्या है? 10वां। पोजीशन सेम है क्या? नहीं सर, अलग अलग है। तो क्या करेंगे? अलग अलग है तो जोड़ देंगे। सेम रहती तो क्या होता? लेफ्ट लेफ्ट रहता तो माइनस कर देते। 12 में से 10 गए, 12 प्लस 10 हो जाएगा। सॉरी, सेम है, अलग अलग है तो हम जोड़ेंगे। 12 प्लस 10 22। तो ये 22 कहाँ से आएगा? 22 हमारा लेफ्ट से रहेगा, 22 हमारा बाएं से रहेगा। क्यों? हिंदी मीडियम वाले पोजीशन हम आगे से लेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले पीछे से लेंगे। जो लास्ट वाली पोजीशन होगी वहाँ से लेंगे, वो हमारा आंसर रहेगा। तो लेफ्ट से जो 22वां होगा वो हमारा आंसर होगा। तो अभी आपको अल्फ़ाबेट का अभी तक तो नंबर याद हो गया होगा। दो वीडियो में हम कंटिन्यू आपको याद करा रहे। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ होगा तो इजोटी और शिपिलोरक्स जो मैं आपको दो ट्रिक बताया हूँ उससे याद कर लीजिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे इजोटी लगाते हैं सर तो टी 20 पे आता है, 21 पे क्या आएगा? यू, और 22 पे वी आएगा। चलो तो आंसर इज वी। पेन पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। चलो फटाफट करते हैं, ये तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर विल बी 23 टू द राइट। आप किसके? सेकंड फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट से जो दूसरा होगा उसके राइट में 23 लेटर कौन सा है? तो अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से दूसरा के दाएं 23वां होगा? क्या होगा इसमें? पोजीशन नोट करो। लेफ्ट से दूसरा, राइट से 23वां। सेम है क्या सर? सेम तो नहीं है सर। क्या होगा? तो सेम नहीं आएगा तो जोड़ देंगे। 25 कहाँ से? 25 सर बाएं से। कहाँ से? 25 सर लेफ्ट हैंड से। ठीक है, लेफ्ट से 25वां। लेफ्ट से 25वां याद हो गया क्या? ई जो टी लगाओ तुरंत हो जाएगा। क्या? वाई। आंसर इज वाई। थर्ड क्वेश्चन है, विच लेटर विल बी 12th टू द राइट ऑफ 22 फ्रॉम राइट हैंड। राइट हैंड से जो 22 लेटर होगा उसके राइट में कौन सा 12वां लेटर कौन सा है? अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 22वें के दाएं 12वां होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें के दाएं 12वां। पोजीशन नोट करो फटाफट। दाएं है तो राइट से 22वां, नेक्स्ट दाएं से 12वां। पोजीशन क्या है सर? पोजीशन सेम है। अब क्या करेंगे? अभी दो क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे? पोजीशन एक लेफ्ट था एक राइट था तो हम जोड़ दे रहे थे। इसमें क्या होगा? माइनस करेंगे सर। तो माइनस कर देते हैं। कितना आएगा? 10। कहाँ से? राइट से। कहाँ से? दाएं से। ये राइट हैंड से। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों पीछे से पोजीशन लेना, आप हिंदी वाले आगे से लेना। ओके, चलो तो राइट से जो 10th लेटर होगा वो हमारा आंसर होगा। अब क्या हम राइट से 10th हमें पता है क्या? नहीं पता है। तो क्या करेंगे? लेफ्ट से 10th पता करो। लेफ्ट से 10th क्या होता है? ई जोटी में ई के बाद जे, 10 नंबर पे क्या है? जे है। तो जे का अपोजिट वर्ड बताया था क्या मैंने? हाँ बताया था सर। क्या? जेक्लिन, जे क्यू।
याद है ना, जे का अपोजिट क्यू, तो राइट से 10वां क्या होगा, आंसर क्यू होगा। क्यों? क्योंकि हमने लेफ्ट से 10वां निकाला, लेफ्ट से जो 10वां होता है उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, राइट से 10वां होता है। तो लेफ्ट से 10वां क्या था, जे था, तो राइट से 10वां क्या होगा, क्यू। ओके, अपोजिट वर्ड वाला ट्रिक मैं आपको पिछले वीडियो में समझाया हूँ, बताया था, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, आपको अपोजिट वर्ड बिल्कुल याद हो जाएगा। विच लेटर विल बी 9th टू द लेफ्ट ऑफ 9th लेफ्ट ऑफ किसके, 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। मतलब कि लेफ्ट से जो 17वां होगा उसके लेफ्ट में 9th लेटर हमारा आंसर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाय से 17वें के बाय 9वां होगा। पोजीशन नोट कर लो, लेफ्ट से 17वें के लेफ्ट में क्या, 9वां। पोजीशन क्या है सर, पोजीशन दोनों सेम है, क्या करेंगे अब 17 में से सर 9 को माइनस कर देंगे तो क्या आंसर आएगा सर, आएगा आंसर 8, 8 8 16 और 1 17। तो ये 8 कहाँ से आया सर, लेफ्ट से आया। क्यों आया, क्योंकि हम आगे से पोजीशन लेते, कहाँ से लेते हैं इंग्लिश वालों, पीछे से लेते हैं। लेफ्ट से 8वां आया, लेफ्ट से 8 क्या होता है, सिफिल ओरक्स लगाओ, सी एफ आई, आई कितने पे होता है, 9 पे, तो आई से पहले क्या है, एच, आंसर इज एच। ओके, चलो देखो नेक्स्ट देखो, विच लेटर विल बी 10th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। क्या बोल रहे हैं, 10 राइट किसके, 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड से जो 10वां होगा उसके राइट में 10वां जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाय से 10वें के दाएं 9वां होगा, दाएं 10वां होगा, सॉरी 9वां नहीं 10वां। चलो पोजीशन लिखो, पोजीशन क्या है, लेफ्ट से 10वां, राइट से भी 10वां। पोजीशन क्या है सर, अलग अलग है, अलग है तो क्या होगा, जोड़ देंगे, 10 + 10 सर 20, 20 कहाँ से, लेफ्ट से। क्यों, क्योंकि सर हम बाय से पोजीशन लेते हैं, इंग्लिश वाली कहाँ से लेते हैं बच्चों, लेफ्ट से लेते हैं। लेफ्ट से 20वां क्या आएगा, ये जो टी में क्या आएगा, आंसर इज टी, T20 ट्रिक बताया था ना। चलो ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच लेटर विल बी 11 टू द राइट ऑफ 20 फ्रॉम राइट हैंड। राइट हैंड से जो 20 नंबर पे अल्फ़ाबेट होगा उसके राइट में 11th वाला अल्फ़ाबेट कौन सा है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं 11वां होगा। ठीक है, सॉल्व करते, दाएं से 20वां ये हो गया, उसके दाएं क्या 11वां हो गए, दोनों पोजीशन लिख ली। क्या है बच्चों, दोनों पोजीशन सेम है, सेम है तो क्या करेंगे सर, माइनस कर दो, माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 किधर से सर, राइट से 9 बचा, दाएं से 9 बचा, दाएं से 9 आपको पता है क्या, नहीं सर हमें तो नहीं पता, हमें पता है लेकिन लेफ्ट से 9 कौन सा होता है हमें वो पता है सर, आपने सिफिल ओरक्स की ट्रिक बताई थी, CFIL 3 6 9 12। तो लेफ्ट से 9 क्या है, आई है, आई का अपोजिट मैंने क्या बताया था बच्चों आपको, इंटरनेशनल रिलेशन बताया था क्या, हाँ बताया था सर। तो आई का अपोजिट क्या होगा, आर होगा। तो लेफ्ट से 9 हमारा आई है, तो उसका अपोजिट क्या होता है, राइट से 9 उसका अपोजिट होता है, तो राइट से 9 क्या आएगा, आर आएगा, आंसर इज आर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेटर विल कम 18th फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट से 18वां लेटर कौन सा होगा, दाएं से 18वां अक्षर कौन सा होगा।
अल्फ़ाबेट सीरीज ए से जेड। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या सिखाया था कि हमें राइट से हमें नहीं पता है, हम कहाँ से निकालेंगे, लेफ़्ट से निकालेंगे। नहीं तो पोजीशन इंटरचेंज करोगे फिर लेफ़्ट से निकलेगा, उतना सारा लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाता है। सबसे बढ़िया है आप अपोजिट वर्ड याद रखो, तुरंत जवाब दो। लेफ्ट से 18वां पता है क्या? हाँ सर, क्या क्या है सर? आपने बताया था सिफिल ओरक्स, तो ओ आर 15 18 पे क्या है? आर है। लेफ्ट से 18वां सर आर है। आपको लेफ्ट से पता चल गया, इधर से 18वां क्या है? आर है। तो राइट से 18वां क्या निकलेगा सर? इसका अपोजिट कर देंगे, किसका? आर का। आर का अपोजिट क्या होगा सर? अभी तो आपने बताया आई का अपोजिट आर, तो आर का अपोजिट आई, इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, तो ये आंसर होगा। इस तरह अपोजिट वर्ड को आप बार बार रिवाइज कीजिए, आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल ईजी सॉल्व हो जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आप एक बार पिछला वीडियो देख लीजिए, उसमें अपोजिट वर्ड समझाया हमने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच लेटर विल कम 14th फ्रॉम राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 14वां अक्षर, ए से जेड, लेफ्ट ए राइट। ठीक है, राइट से 14वां लेटर निकालना है। हम राइट से हमें नहीं पता सर, हमें पता है सिर्फ फ्रंट से। हमें लेफ्ट से 14वां पता है, क्या है सर? ई जो टी लगाएंगे इसमें, ई जे ओ 15 पे है तो 14 पे क्या आएगा? आंसर यन आएगा। सर यन आ रहा किधर से? लेफ्ट से 14 क्या है? यन है। लेकिन हमें कहाँ से आंसर देना है? हमें सर आंसर आर से, राइट से देना है। तो राइट से देना है तो क्या आएगा सर? यन का अपोजिट आपने क्या बताया था? आ रहा कुछ याद? यम का अपोजिट मैंने मेन बताया था, तो हमारा यन का अपोजिट क्या आएगा? यम आएगा। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही तो ये, तो राइट से 14 नंबर पे क्या आएगा बच्चे? यम आएगा। आंसर इज यम। चलो नेक्स्ट देखो। इफ फर्स्ट हाफ रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी एट टू द लेफ्ट ऑफ किसके? 16 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से 16th नंबर पे जो है उसका लेफ्ट में 8वां अल्फ़ाबेट कौन सा होगा? के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 16वां के बाएं 8वां होगा? चलो कोई बात नहीं, जो भी पूछे हमें क्या करना है, सबसे पहले काम हमारा है पोजीशन नोट करना है। बाएं से 16वां, बाएं से 8वां। पोजीशन देखो सेम है तो माइनस कर दो। 16 में से 8 गए, 8 कहाँ से? लेफ्ट से। बार बार अब नहीं बताऊंगा, ये फर्स्ट से हम पोजीशन लेते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे हमारे लास्ट से लेते हैं। लेफ्ट से 8वां कौन सा होगा? लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों कि हमने ये देखो हमारा फर्स्ट हाफ ये है, ये सेकंड हाफ है। फर्स्ट हाफ को हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। अब फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, ये हमारा यल है, ये हमारा आर है। लेफ्ट राइट, बाया दाया। तो बाएं तरफ से हमें 8वां लेटर निकालना है, लेकिन हम किधर से निकाल सकते हैं सर? हम ए तरफ से हमें तो पता है, लेकिन ये उल्टे अपोजिट में नहीं पता है। तो अब क्या करेंगे सर? इसको हम 14 में से माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट हाफ में टोटल 13 ही क्या है? 13 ही अल्फ़ाबेट है, तो हम 14 में से माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि एक अल्फ़ाबेट लेफ्ट से और राइट से दोनों तरफ से काउंट होता है, इसलिए हम 14 में से माइनस करेंगे। 14 में से 8 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? राइट से हमारा 6वां आएगा। कहाँ से? राइट से। क्यों? क्योंकि हमने पोजीशन इंटरचेंज की है, लेफ्ट को हमने राइट में कन्वर्ट किया। क्यों? हमें लेफ्ट से पता नहीं था। राइट से हम क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि राइट पे ए बैठा है और हमें ए की तरफ से सारे नंबर पता है। क्यों?
हम ईजोटी और सिपिल ओरक्स हमारे दो ट्रिक है, इससे हमें ए की तरफ से सारे अल्फ़ाबेट याद है। तो क्या बोल रहा है, राइट की तरफ से मतलब ए की तरफ से छठवां अल्फ़ाबेट क्या होगा, ई। सिपिल ओरक्स लगाएंगे इसमें, क्योंकि इसमें 3 की सीरीज है, सी एफ। आंसर क्या आएगा, आंसर इज एफ। आसान है ना। चलो देखो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ फर्स्ट हाफ, यहाँ पे भी फर्स्ट हाफ है, रिटर्न रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड के लेफ्ट से 11वें के राइट में फिफ्थ लेटर कौन सा होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 11वां के दाएं 5वां होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमने अल्फ़ाबेट लिख के रखा है। फर्स्ट हाफ को हमने रिवर्स में लिखा है, सेकंड हाफ को हमने जैसे के वैसे लिखा है। ये हमारा लेफ्ट है अल्फ़ाबेट का, ये राइट हैंड है, ये बाया है, ये दाया है। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हम पोजीशन नोट करेंगे। लेफ्ट से 11वां बोल रहा है, ठीक है, राइट से 5वां बोल रहा है, ठीक है। क्या करेंगे, ये क्या है सर, ये अलग अलग है, जोड़ दो, अलग अलग है तो 11 5 16, 16 कहाँ से, लेफ्ट से, 16 कहाँ से, बाएं से। ठीक है बच्चों, बार बार आपको इसलिए करा रहा हूँ कि आपको याद हो जाए। मैं पिछले वीडियो में भी बार बार बताया हूँ, आप इतनी बार अगर एक चीज़ को सुनोगे तो आपके माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। इंग्लिश वाले बच्चे पीछे से पोजीशन लेते हैं। लेफ्ट से 16वां, लेफ्ट 16 याद है क्या, लेफ्ट में क्या बैठा है, यम बैठा है। राइट में क्या है, राइट में ए बैठा है। ये यहाँ अगर फर्स्ट हाफ में तो ए बैठा है, सेकंड हाफ में जेड बैठा है। अब ये बताओ, जो 16 नंबर है लेफ्ट से, वो फर्स्ट हाफ में आ रहा है या सेकंड हाफ में आ रहा है। सर फर्स्ट हाफ तो ख़त्म होगा, सेकंड हाफ में जा रहा हूँ। सेकंड हाफ में जा रहा है तो फर्स्ट हाफ को चाहे रिवर्स में लिखो, कैसे भी लिखो, कोई मतलब नहीं सर, इससे हमें कोई मतलब नहीं। इसको चाहे फर्स्ट हाफ को आप रिवर्स में लिख दो, उल्टा लिख दो, टेढ़ा लिख दो, मेढ़ा लिख दो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। हमारा तो लेफ्ट से 16वां नंबर आ रहा है और 13 के बाद सारे अल्फ़ाबेट जैसे कि वैसे रखे, उनमें कोई चेंजमेंट हमने नहीं किया है। क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा, तो कोई बात नहीं, हमें लेफ्ट से अब क्या करना है, नॉर्मल अल्फ़ाबेट में लेफ्ट से 16वां नंबर पे कौन होता है, तो सर ई जोटी में ओ के बाद में पी होता है। ठीक है, 16 पे क्या होगा, पी होगा। आंसर इज पी। ई जो टी, ई 5, जे 10, ओ 15, ओ के बाद पी 16। चलो नेक्स्ट देखो। ये फर्स्ट हाफ रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, यहाँ पे भी फर्स्ट हाफ क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है। देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट, आप किसके, 20 फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से 20वें के राइट में फिफ्थ क्या होगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 20वां के दाएं 5वां होगा। क्या होगा बच्चों, ये फर्स्ट हाफ है, ये फर्स्ट हाफ, ये सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ को मैंने क्या किया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, सेकंड हाफ को मैंने नहीं जैसे का वैसे लिखा। क्यों, क्वेश्चन हमें बोल रहा है। चलो ठीक है, पोजीशन नोट करो। कहाँ से, दाएं से 20, ठीक, दाएं से 5। पोजीशन क्या है सर, सेम है, सेम है तो क्या करेंगे सर, इसको माइनस कर दो। ठीक है, मैं माइनस कर देता हूँ, क्या आएगा 15। 15 कहाँ से, 15 से सर राइट से, कहाँ से, दाएं से, कहाँ से इंग्लिश वाले बच्चों, राइट से। राइट से हमारा 15 क्या आंसर आएगा। अब राइट से 15, ये है हमारा राइट हैंड, ये हमारा लेफ्ट हैंड। राइट से 15, ये बताओ मुझे
बच्चों ये दोनों हाफ में 13 अल्फ़ाबेट है। तो राइट से 15 फर्स्ट हाफ में आएगा या सेकंड हाफ में आएगा? सर सेकंड हाफ के तो 13 ख़त्म हो गए, 15 जाएगा कहाँ? फर्स्ट हाफ में जाएगा। फर्स्ट हाफ में कहाँ से शुरू हो रहा? रिवर्स में ए से, मतलब कि ये आर है, ये आर है तो ये भी आर है। तो 13 तो ख़त्म हो गए, 15 में से 13 हटा दो फर्स्ट हाफ के, बचा क्या? 2 नंबर। मतलब कि ये जो फर्स्ट हाफ है इसमें राइट से दूसरा नंबर क्या है? तो राइट से दूसरा मतलब ए की तरफ से दूसरा नंबर पूछ रहा है। ए की तरफ से दूसरा क्या होता है बच्चों? बी होता है। आंसर इज बी। इस तरह थोड़ा ध्यान देके करना है कि फर्स्ट हाफ में जा रहा है या सेकंड हाफ में जा रहा। फर्स्ट हाफ को हमने रिवर्स किया है। अगर हमारा क्वेश्चन लेफ्ट से 13 के बाद 14 से लेके 26 तक जाता है तो हमें लेफ्ट से डायरेक्ट काउंट करना है, उसमें कोई फेरबदल नहीं करना है। लेकिन लेफ्ट से 13 या 13 से कम आता है तब हमें पोजीशन इंटरचेंज करना पड़ेगा। और राइट से क्या? राइट से 13 से अबव जाता है, मतलब ऊपर जाता है 14, 15, 26 तक, तब भी हमें यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि फर्स्ट हाफ हमारा रिवर्स में लिखा हुआ है। ओके, इसका आंसर क्या आया था? बी आया था, राइट से दूसरा फर्स्ट हाफ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ सेकंड हाफ, अब यहाँ पे क्या आ गया? सेकंड हाफ को क्या किया है? रिवर्स ऑर्डर में कर दिया। देन विच लेटर विल बी 17 टू दी राइट ऑफ 6th फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से छठवा के राइट में 17th नंबर का कौन सा अल्फ़ाबेट है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से छठवां के दाएं 17वां होगा? समझ में आया? बाएं से छठवां, ये हमारा बाया है, ये हमारा दाया है, तो बाएं से छठवां के दाएं 17वां होगा। चलो जो भी हो, हम पहले पोजीशन नोट करेंगे। सबसे पहला काम हमारा यही है, लेफ्ट से छठवां करेंगे, राइट से 17वां करेंगे। हम देखेंगे पोजीशन क्या है, लेफ्ट राइट अलग है तो क्या करेंगे? सर इनको तो जोड़ दो। अब ठीक है, मैं जोड़ देता हूँ। 17 3 20 और 3 23 कहाँ से? लेफ्ट से 23। लेफ्ट से 23 क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा? लेफ्ट से 23 आएगा फर्स्ट हाफ में या सेकंड हाफ में? फर्स्ट हाफ हमारा ये है, सेकंड ये है। फर्स्ट हाफ हमारा जैसे का वैसा है, सेकंड हाफ हमारा रिवर्स में है। याद रखना इस चीज़ को। अब हमारा आंसर निकल के आ रहा है कि लेफ्ट से 23 नंबर पे जो है वो हमारा आंसर है। और 23 कहाँ जा रहा है? लेफ्ट से सेकंड हाफ में जा रहा है। 13 इसमें है, 13 इसमें है। ठीक है, 23 नंबर जा रहा हमारा सेकंड हाफ में, इसमें, लेकिन वो है क्या? रिवर्स ऑर्डर में। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 23 को 13 से माइनस कर देंगे। क्यों? फर्स्ट हाफ का काम हमारा खत्म हो गया। अब क्या बचा? 10 बचा। 10 हमें कहाँ से? लेफ्ट से 10। अब हम यहाँ पे आ गए। अब हमारा ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, क्योंकि फर्स्ट हाफ के 13 हमने आउट कर दिए। अब ये बताओ, यहाँ से हमारा 10वां, मतलब ये क्या हो गया? नॉर्मल अल्फ़ाबेट सीरीज में इस तरह से होता है, ए से जेड तरफ से हमें अब 10वां निकालना है, तो इधर से 10वां निकालेंगे। आपको पता है कि हम लेफ्ट से 10वां हमें पता है क्या है? ई जोटी में ई के बाद में जे, 10 नंबर पे क्या बैठा है? जे बैठा है। तो जे का अपोजिट वर्ड क्या है? जैकलिन, JQ, हमारी एक्टर है ना जैकलिन फर्नांडिस, तो जे का अपोजिट क्यू, जैकलिन। तो बच्चों लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पे अब क्या आएगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्यू आंसर आएगा। नहीं तो आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 नंबर पे हमारा क्यू बैठा है। किधर से? लेफ्ट से। 10 ये प्लस 13 फर्स्ट हाफ के, टोटल 23 हो गए ना। ये है, इस तरह से दिमाग में रखना है। क्यों? अपोजिट वर्ड में कोई ट्रिक काम नहीं करेगी। वहाँ पे आपका माइंड काम करना है कि फर्स्ट हाफ में क्वेश्चन जा रहा है या सेकंड हाफ में जा रहा है। सेकंड हाफ में जा रहा हो, सेकंड हाफ ही रिवर्स ऑर्डर में है, तो आपको क्वेश्चन भी सोच समझ के देना पड़ेगा कि जेड के तरफ से पूछ रहा है या एन के तरफ से पूछ रहा है। एन के तरफ से अगर पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे? नॉर्मल अल्फ़ाबेट में जो कॉन्सेप्ट हमारा है इजोटी और सिफिलोरक्स ये लगा देंगे। लेकिन अगर हमें जेड की तरफ से पूछा है तब क्या करना होगा दोस्तों? हमें अपोजिट वर्ड का सहारा लेना पड़ेगा। ओके, चलो देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्या है? इफ सेकंड हाफ, इसमें क्या हुआ है? सेकंड हाफ इन रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी 13th टू द लेफ्ट ऑफ 22 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से 22 के लेफ्ट में 13वां अल्फ़ाबेट कौन सा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश सेकंड हाफ को विपरीत क्रम रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर 22 से 22वें के बाएं 13वां होगा? यह हमारा फर्स्ट हाफ, ये हमारा सेकंड हाफ। 13 नंबर इसमें, 13 नंबर इसमें। ये हमारा लेफ्ट, ये हमारा राइट, ये हमारा बाया, ये दाया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में करो। ये कर दिया हमने सेकंड हाफ को रिवर्स ऑर्डर में। चलो ठीक है, तब क्या करना है? तब बोल रहा है कि 22 से 22वें, ठीक है, ये 22वें लिख दो, के बाएं 13वां, ये 13 भी लिख दो। पोजीशन देखो बच्चों क्या है? सर पोजीशन सेम है, क्या करेंगे? माइनस कर दो सर। 22 में से 13 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। 13 और 7 20, 2 22, ठीक है। ये 9 कहाँ से बचा? 9 सर लेफ्ट से। लेफ्ट से 9th हमें निकालना है। तो लेफ्ट से 9th ये बताइए फर्स्ट हाफ में है कि सेकंड हाफ में है? सर लेफ्ट से 9th फर्स्ट हाफ में, लेकिन सेकंड हाफ हमने क्या करके रखा है? रिवर्स ऑर्डर में। इससे कोई लेना देना है क्या? नहीं, कोई लेना देना नहीं हमें। चाहे इसको उल्टा करो, सीधा करो, आप चाहे हटा ही दो हमारी तरफ से, इससे सर हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है लेफ्ट साइड से 9वां जो होगा वो हमारा आंसर होगा। तो लेफ्ट से 9th क्या होता है बच्चों? सिफिलोरक्स लगाएंगे, CFI 3 6 9, आई पे, आई क्या है? 9th नंबर पे, आंसर इज आई। काउंटिंग कर ले, ठीक है, काउंट करके दिखाओ सर। 9 पे आ रहा कि आप ऐसे सट्टा मार रहे हो? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 पे क्या है बच्चों? आई आ गया, ठीक है। इसमें हमें भले सेकंड हाफ को हमने रिवर्स ऑर्डर में कर दिया था, इससे कोई फ़र्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि हमारा लेफ्ट से 9th वाला जो आना था वो हमारा आंसर था। 13 तक आता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर हमारा आंसर लेफ्ट से 14 अगर आ जाता तो सारा खेल हमारा गड़बड़ हो जाता। क्यों? हम सेकंड हाफ में एंटर कर जाते, और सेकंड हाफ क्या है? रिवर्स ऑर्डर में है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हाफ में ही निपट गया, फर्स्ट हाफ सीधा लिखा हुआ था। चलो तो देखो नेक्स्ट देखो, कि फर्स्ट हाफ रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर। फर्स्ट हाफ दोबारा आ गया, रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, ठीक है, कोई बात नहीं। देन विच लेटर विल बी 19th टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से 5th के लेफ्ट में 19th नंबर का कौन सा अल्फ़ाबेट होगा? चलो हिंदी में देख लो। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर 22 से 5वां के बाएं 19वां होगा? ये हमारा फर्स्ट हाफ,
ये रहा हमारा सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में 13, सेकंड हाफ में भी 13। 13 अल्फ़ाबेट है इसमें, तो इसमें 13, इसमें 13। ये हमारा लेफ्ट, ये राइट, ये बाया छोर, ये दाया छोर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पोजीशन नोट करो। लेफ्ट से 5वां, लेफ्ट से 19वां। क्या है पोजीशन? सर पोजीशन दोनों सेम है, क्या करेंगे सर? माइनस कर देंगे। बाय से 5वां के बाय 19वां, यहाँ पे गड़बड़ी हुई है। हमारा होना था क्या? बाय से 19वां के बाय 5वां होना था, नहीं तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? माइनस में चला जाएगा और इसका क्या करेंगे हम? आंसर नहीं निकाल सकते। लेफ्ट से क्या करेंगे हम? यहाँ पे 19th कर दो, उसके उसमें वहाँ पे 5 कर दो, तो क्या होगा? फर्स्ट पोजीशन अब हमारी लेफ्ट से 19, लेफ्ट से 5। पोजीशन क्या है? दोनों सेम है, दोनों सेम है तो क्या? 19 में से 5 को माइनस कर दो। 19 में से 5 माइनस कर देंगे तो क्या होगा? 14 हो जाएगा। कहाँ से? लेफ्ट से। कहाँ से? बाय से। क्यों? हिंदी में हम फर्स्ट से लेते हैं, इंग्लिश में हम लास्ट से लेते हैं। दोनों क्या है? एक लेफ्ट है, बाय है। लेफ्ट से 14 क्या होता है? लेफ्ट से 14 सर EJ ओ किस पे है? 15 पे बैठा है, तो ओ से पहले क्या है? एन हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा था, सेकंड हाफ हमारा जैसे का वैसे था, तो हमारा आंसर जो निकल के आया लेफ्ट साइड से, मतलब इधर एम के साइड से 14 नंबर पे हमने जाना था। फर्स्ट हाफ कहाँ तक है? ए तक है। टोटल इसमें कितने? 13 अल्फ़ाबेट है। ये रिवर्स ऑर्डर में था। हम पहुँच गए कहाँ? 14 नंबर पे पहुँच गए, एन के पास। तो इसके रिवर्स से हमें कोई फ़र्क पड़ा क्या फर्स्ट हाफ के? नहीं सर, कोई बात नहीं, इसको भूल जाओ। हम सीधा लेफ्ट से 14 जो नॉर्मल अल्फ़ाबेट में रहता है वो निकालेंगे, हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलो देखो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। If first half and second half both are written in reverse order respectively, then which letter will be 15th to the right half, 7th from the left hand? क्या बोल रहा है यहाँ पे? फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अभी तक हमने क्या देखा? फर्स्ट हाफ रिवर्स में था, लेकिन सेकंड हाफ जैसे का वैसा था। दूसरा क्वेश्चन में क्या देखा था? फर्स्ट हाफ जैसे का वैसा था, सेकंड हाफ रिवर्स में था। इसमें क्या किया बच्चे? फर्स्ट हाफ ये, सेकंड हाफ ये, दोनों को क्या कर दिया? रिवर्स में कर दिया। ये लो, हमने भी रिवर्स में आपके लिए लिख के रखा है। उसके बाद में क्या बोल रहा है क्वेश्चन? वो बोल रहा है कि बाय से 7वें के दाएं 15वां क्या होगा? तो लिखो पोजीशन, लेफ्ट से 7, राइट से 15। पोजीशन देखो क्या सेम है? नहीं सर, अलग अलग है। अलग है तो क्या करेंगे सर? जोड़ो, इनको जोड़ दिया तो 22 आ गया। कहाँ से? लेफ्ट से 22। लेफ्ट से 22 आया, कहाँ से? बाय से 22 आ गया। बाय से 22 आ गया तो ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है। लेफ्ट से 22 फर्स्ट हाफ में है क्या? नहीं सर, फर्स्ट हाफ में तो 13 अल्फ़ाबेट ही होते, तो ये हमारा सेकंड हाफ में पहुंच गया। सेकंड हाफ में गया तो अब क्या करेंगे हम? 22 में से पहले 13 को माइनस करके फर्स्ट हाफ की कहानी ख़त्म करेंगे। 22 में से 13 गया तो क्या बचा? 9 बचा। 9 हमारा कहाँ से? जेड की तरफ से 9th। सेकंड हाफ रिवर्स में है ना, तो
तो जेड की तरफ से 9th लेटर हमें फाइंड करना है। इसका मतलब कि हमें नॉर्मल अल्फ़ाबेट में राइट के तरफ से 9th जो होगा वो निकालना है। राइट से 9th हमें पता है क्या? नहीं सर, हमें तो नहीं याद है। हमें कहाँ से? हमें लेफ्ट से पता होता है। लेफ्ट से 9th अल्फ़ाबेट में क्या आता है? लेफ्ट से 9th सर अल्फ़ाबेट में आता है सिफिल ओरक्स के, जो आपने शार्ट ट्रिक बताई उसके हिसाब से हमारा आई आता है 9 पे। तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट वही होगा जो ये लेफ्ट से 9 था। इसका अपोजिट वही होगा जो राइट से 9 होगा। आई का अपोजिट मैंने आपको क्या सिखाया? इंटरनेशनल रिलेशन, IR। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ बच्चों? 14 क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हमारा लेफ्ट की तरफ से 22वां वर्ड हमारा क्या होगा? 22वां लेटर सॉरी R होगा। ओके, चलो देखो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। यहाँ पे भी फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ बोथ क्या है? रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना एग्जाम में। देन विच लेटर विल बी 11 टू द लेफ्ट ऑफ किसके? 23 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से जो 23 है उसके लेफ्ट में 11th वाला लेटर कौन सा होगा? यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों को क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर 22 से 23वें के 11वां होगा? चलो देखो तो ये हमारी अल्फ़ाबेट है। हमने फर्स्ट हाफ ये सेकंड हाफ ही दोनों को क्या कर दिया? रिवर्स में लिख दिया। 13 दोनों में लेटर है। ये हमारा लेफ्ट हैंड, ये हमारा राइट हैंड, बाया छोर दाया छोर। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग नोट करो। पोजीशन क्या है? 22 से 23 और 22 से 11। क्या है पोजीशन? सेम है क्या? सेम है सर। क्या करते हैं सेम में? माइनस करते हैं। माइनस किया तो कितना बचेगा? 12 बचेगा। कहाँ से 12? लेफ्ट से 12। क्यों? क्योंकि सर पोजीशन हमारी 22 से है। हिंदी में हम पहली पोजीशन लेते हैं, इंग्लिश की हम लास्ट की पोजीशन लेते हैं। तो लेफ्ट से हमारा 12। लेफ्ट से 12 ये बताइए बच्चे कि फर्स्ट हाफ में आ रहा है कि सेकंड हाफ में आ रहा? सर फर्स्ट हाफ में आ रहा। लेकिन फर्स्ट हाफ क्या लिखा है? रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। तब क्या करेंगे हम यहाँ? हम 14 में से माइनस कर देंगे सर। किसको? 12 को। क्यों? क्योंकि सर इसमें फर्स्ट हाफ में 13 लेटर होते हैं। 13 से हम एक एक्स्ट्रा करके 14 में से माइनस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सर जब लेफ्ट से भी काउंटिंग करते हैं और राइट से भी काउंटिंग करते हैं तो बीच में एक अल्फ़ाबेट जो होता है वो 2 बार काउंट होता है। इसलिए 14 से माइनस करेंगे 12, बचेगा क्या? 2। 2 बचा। 2 कहाँ से? सर 2 हमारा बचा है राइट से। पोजीशन इंटरचेंज की ना हमने। लेफ्ट से हमें क्या 12वां था, तो राइट से जब हम निकालना है तो दूसरा। तो राइट किधर है? ए की तरफ राइट है। ये राइट होगा ना। इसको अगर हमने हटा दिया तो राइट तो हमारा ये होगा फर्स्ट हाफ का। तो ए की तरफ से दूसरा क्या आएगा? आंसर आएगा सर बी। कोई डाउट? डाउट होगा तो कमेंट्स कर देना। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट देखो। विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन। अब आ गया यहाँ पे क्वेश्चन चेंज। अभी तक क्या था? फर्स्ट हाफ रिवर्स में था, सेकंड हाफ रिवर्स में था। नेक्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ दोनों रिवर्स हो गए थे, लेकिन यहाँ क्या आ गया नया? बिटवीन आ गया। विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 23 लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। 15 लेटर कहाँ से? लेफ्ट से। और 23rd लेटर कहाँ से? लेफ्ट से। ये भी दोनों क्या है? सेम है। हिंदी में देख लो एक बार। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर 22 से 15वें और 22 से 23वें के ठीक बीच में होगा? ये वाला हमारा ये
ध्यान देने वाली बात है। इन दोनों 22 से 15वें और 22 से 23वें के ठीक बीच में कौन सा आएगा? तो देखो ये हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज है, ए से जेड तक हमने आपके लिए लिख के रखा है। क्या बोल रहा क्वेश्चन? ये हमारा लेफ्ट, ये राइट, बाया, ये दाया। 22 से 15वें और 22 से 23वें दोनों के बीच में क्या आएगा? अब यहाँ क्या हम ऐसा करेंगे क्या? दोनों पोजीशन लेफ्ट लेफ्ट से माइनस नहीं सर, ये बिटवीन वाला क्वेश्चन है, इसमें हम दोनों पोजीशन एक ही होना चाहिए और इसको हम जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं। इसमें क्या करना है हमें? अगर पोजीशन दो एक लेफ्ट से और एक राइट से है तो पोजीशन इंटरचेंज करके दोनों को लेफ्ट लेफ्ट या दोनों को राइट राइट करना होता है। क्यों? क्योंकि सर तभी हम एवरेज निकाल सकते हैं। पोजीशन इंटरचेंज, ये जो बिटवीन वाला क्वेश्चन है इसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ की जो पोजीशन निकली एक ही डायरेक्शन से होना चाहिए, चाहे लेफ्ट से हो चाहे राइट से हो। लेफ्ट से निकली दोनों को जोड़ दो और क्या करो, एवरेज निकालना है तो 2 से भाग दे दो। 23 5 28 10 38 38/2 कितने बार? 19 बार। कहाँ से? लेफ्ट से। क्यों? दोनों पोजीशन कहाँ से है? 22 से। तो लेफ्ट से जो 19th नंबर का होगा वो हमारा आंसर होगा। लेफ्ट से 19th पे क्या आता है सर? आंसर यस आएगा। क्यों? क्योंकि ई जो टी में सर आपने बताया है T20, टी क्या है? 20 पे आता है। टी से पहले क्या आता है? यस आता है, तो यस ये हमारा 19th पे आएगा। आया समझ? चलो देखो नेक्स्ट टाइप में देखो, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन द 11th लेटर, एग्जैक्टली बिटवीन, ठीक है याद रखना, द 11th लेटर फ्रॉम राइट एंड, 11th लेटर कहाँ से? फ्रॉम राइट एंड, एंड 23rd लेटर कहाँ से? फ्रॉम राइट एंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। हिंदी में देख लो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 11वें और दाएं से 23वें के ठीक बीच में होगा? चलो ये हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज है ए से जेड तक। ये हमारा लेफ्ट था, ये हमारा राइट, बाया, ये दाया। क्या बोल रहा है? दाएं से 11वां, ठीक है दाएं से 11वां लिख लो। दाएं से फिर दोबारा क्या बोल रहा? 23वां, ठीक है ये भी नोट कर लिया। बिटवीन वाले क्वेश्चन में बच्चों इसके पहले मैंने बताया क्या करते हैं हम? एवरेज निकालते हैं। क्या करेंगे? अगर ये दोनों पोजीशन सेम नहीं है तो पोजीशन इंटरचेंज करके इनको बराबर करेंगे, दोनों को राइट राइट या दोनों को लेफ्ट लेफ्ट करेंगे। अगर दोनों राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट है मिल गए तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे? एवरेज निकाल देंगे। एवरेज कैसे? दोनों को जोड़ देंगे और 2 का भाग दे देंगे। 23 से 1 24 और 10 34/2 कितने बार? 17 बार। कहाँ से? राइट से 17। राइट से 17 आपको याद है क्या? नहीं सर। क्यों? क्योंकि सर आपने तो हमें लेफ्ट से ही याद करवाया है। तो लेफ्ट से 17 पे क्या आएगा सर? ई जो टी लगाएंगे, ई जे ओ, 5 10 15, ओ के बाद में पी और एक क्यू। 16 पे पी, 17 पे क्यू, आंसर क्यू। ओके चलो नेक्स्ट, विच लेटर विल बी एग्जैक्टली बिटवीन, सेम बिटवीन वाला क्वेश्चन है, द 14th लेटर फ्रॉम लेफ्ट हैंड एंड 23rd लेटर फ्रॉम राइट हैंड, लेफ्ट हैंड राइट हैंड इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। यहाँ पे अब क्या होगा सर? यहाँ पे अब हो गया वही जो आप बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? एक पोजीशन हमारी लेफ्ट से दे दी, एक राइट से दे दी, तब क्या करेंगे? चलो हिंदी वाले देख लो बच्चों, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर 22 से 14वें और दाएं से 23वें के ठीक बीच में होगा? ठीक बीच, ये हमारी अल्फ़ाबेट है, ये हमारा लेफ्ट, ये राइट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पोजीशन नोट करते हैं। लेफ्ट से 14 बोल रहा है, राइट से हमारा 23वां बोल रहा है, 23। अब क्या बताया था सर आपने? अभी 2 क्वेश्चन में कंटिन्यू बता रहे हैं कि जब अगर पोजीशन ये दोनों सेम नहीं है तो पोजीशन इंटरचेंज करके इसको लेफ्ट में कन्वर्ट करो।
राइट में भी कर सकते हैं, ऊपर वाले को राइट में कर सकते हैं, चाहे दोनों राइट दोनों लेफ्ट। हम नीचे वाले को लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए, पोजीशन इंटरचेंज जब हम करते हैं बच्चों, तब क्या करते हैं, 27 में से माइनस करेंगे। तो 27 माइनस 23 क्या होगा, 4। कहाँ से, पहले तो ये था राइट से, अब लेफ्ट से हो गया। तो लेफ्ट से 14 और लेफ्ट से 4, ये हमारा पोजीशन हो गई। इनके ठीक बीच वाला हमें निकालना है। अब क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ के सर एवरेज निकाल देंगे। 14 4 18 बटे 2, 9 बार। कहाँ से, लेफ्ट से। लेफ्ट से 9वां जो होगा वो हमारा आंसर होगा। लेफ्ट से 9वां आपको याद है, 10 बार बता दिया। सी फिल की ट्रिक लगाओ, आई आएगा आंसर, CFI 3 6 9। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए इज डिलीटेड। अब यहाँ पे दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया बच्चों। देन विच लेटर विल बी 9th टू द राइट ऑफ 4th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए से स्टार्ट करते हुए एक के बाद एक अल्टरनेटिव लेटर को क्या करना है, डिलीट करना है। उसके बाद में क्या है, जो सीरीज बन के आएगी उसका लेफ्ट से चौथे के राइट में 9th पे कौन सा अल्फ़ाबेट का लेटर होगा। हिंदी में देख लो, ए से शुरू करते हुए, ए से शुरू करते हुए इस पे फोकस करना, स्टार्टिंग फ्रॉम ए, शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर क्या करना है, हटा देना है। तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं 9वां होगा। देखो यह हमारी अल्फ़ाबेट, ये लेफ्ट ये राइट, सॉरी क्या करना है अभी, सर हमें क्या करना ये है कि ए से शुरू करते हुए एक एक अक्षर को हटाना है, एक के बाद एक को हटा दिया। चलो दूसरा पेन ले लेता हूँ मैं, इस ए को हटाया, सी को हटाया, ई को हटाया, जी को हटाया, आई जे एम ओ क्यू एस यू डब्ल्यू वाई। एक के बाद एक हमने क्या है, ए से स्टार्ट करते हुए हमने इनको हटा दिया। बन के जो नई सीरीज आई है क्या है वो, ये ये हमारे बच गए। ठीक है, इनका नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हो गए। ये हमारे 26 अल्फ़ाबेट हो गए। इससे हमने ए से शुरू करते हुए एक एक अक्षर को काट दिया। बचा क्या, जो बची हुई सीरीज को मैं नीचे नोट कर देता हूँ। बी बचा है, डी एफ जी जे एल एन पी आर टी वी एक्स जेड, ये हमारे बच गए। टोटल कितने हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 हो गए। एक चीज़ आप देख रहे हो क्या, ये जो बी लिखा है कितने नंबर पे है, 2 पे। ठीक है, नोट करो। डी 4 पे, एफ देखो कितने पे, 6 पे, जी 8,
ये 10 पे, ये 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, ये इतने नंबर के जो लेटर है ये हमारे बच्चे। ये जो अल्फ़ाबेट से जो हमारे नंबर बच्चे, ये क्या आपको दिख रहा है कि इवन सीरीज नहीं है ये? हाँ सर, इवन सीरीज है, सम श्रृंखला है ये। क्या करेंगे अब देखो, अब जो इवन सीरीज का एक नंबर है वो अल्फ़ाबेट का दूसरा नंबर है, 2 का 4, 3 का 6। इसका मतलब जो इवन सीरीज में नंबर है और वो अल्फ़ाबेट में उसका जस्ट डबल है। अब देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाएं से चौथे, लेफ्ट से चौथे के दाएं 9वां। पोजीशन क्या है, दोनों अलग अलग है। यहाँ पे बिटवीन नंबर की तरह एवरेज नहीं निकालना है, इससे सेम पुराने जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसके अकॉर्डिंग है। दोनों पोजीशन अलग अलग है तो हम दोनों को जोड़ देंगे। 4 और 9 13, कहाँ से, लेफ्ट से। कहाँ से, ये देखो पहला क्या लिखा है, बाएं से लिखा है, तो लेफ्ट से 13वां जो होगा हमारा आंसर होगा। किसमें, अल्फ़ाबेट में नहीं, जो इवन सीरीज निकली इसके अंदर जो 13 नंबर पे होगा वो हमारा आंसर होगा। इवन सीरीज में 13 नंबर पे क्या है, जेड है, ठीक है। लेकिन इसको इवन सीरीज पे 13 नंबर में आपने तो तब बताया जब मैंने इवन सीरीज अलग से बना के रखी थी, लेकिन हमें एग्जाम में ये इवन सीरीज निकालना है क्या अलग, नहीं, डायरेक्ट करना है। तो क्या करना है, जो आंसर आएगा उसका जस्ट डबल कर देंगे। 13 × 2 क्या, 26, 26 नंबर पे है ना जेड, हाँ सर 26 पे। तो इस तरह से करना है। इसका क्या है, जब भी हमारी इवन सीरीज बन के आए तो हम जस्ट डबल कर देना है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ऑड सीरीज वाला। ऑड सीरीज में क्या करना होता है बच्चों, ऑड सीरीज में जस्ट डबल करके 1 माइनस करना होता है, जस्ट डबल करके 1 माइनस करना होता है। चलो वो भी क्वेश्चन मैंने लास्ट में डाल के रखा हूँ, वो भी देख लो, फिर हम करते हैं वीडियो को एंड, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो रहा है। देख, इफ एवरी अल्टरनेटिव लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड देन विच लेटर विल बी 6 to the left of 12th from the लेफ्ट हैंड। क्या बोल रहा है, बी से शुरू कर, ए से शुरू करते हुए, यहाँ पे क्या है, बी से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरा अक्षर हटा दिया जाए, तब कौन सा अक्षर, बाएं से 12वें, बाएं से 12वें के दाएं के बाएं, दोनों बाएं हैं, छठवां होगा। चलो ये हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज है, लेफ्ट राइट हैंड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बी से शुरू करो, ए को छोड़ दो, बी से शुरू करो और हटाओ, तो हम हटा देते हैं। ये लो, बी से शुरू करते हुए हम एक एक को हटा देंगे, ये हमने हटा दिया। नई सीरीज क्या निकली बच्चों, पहले इनका नंबरिंग कर देता हूँ ताकि आपको समझाने में आसानी रहेगी। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, टोटल 26 हमारे अल्फ़ाबेट के लेटर हो गए। हमने बी से शुरू करते हुए के को काट दिया, बचा हुआ क्या है, ये देखो, क्या बचा है, ए सी ई जी आई के एम ओ क्यू एस यू डब्ल्यू वाई। इनका नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13।
इनका अल्फ़ाबेट में क्या नंबर है? अब ये अल्फ़ाबेट में इनका है 1, सी का क्या है 3, ई का 5 नंबर पे है, 7, 9, 11, ये 13 नंबर पे है एम, है ना, ये देखो 15 नंबर पे ओ, 17, 19, 21, 23, 25। अब जो ये हमारी नई सीरीज बनी, ए बी से शुरू करते हुए जब हमने काटा तब हमें क्या मिला बच्चों? ये देखो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 13, 15, 17। ये क्या है? ऑड सीरीज मिल गई सर हमें। क्या है? विषम श्रृंखला मिल गई। अब क्वेश्चन की तरफ चलो। क्वेश्चन क्या बोलता है? 22 से 12वां ले लो, 22 से 12 के बाय, दोबारा बाय, छठवां, दोनों पोजीशन सेम है तो 12 में से 6 गए 6। लेफ्ट से छठवां सर हमारा आंसर होगा, तो लेफ्ट से छठवां क्या है? ये है। मैंने पिछले अभी क्या बताया था आपको कि जब भी ऑड सीरीज आए तो उसमें जो आंसर आएगा, आंसर उसका क्या करना है? डबल करके एक माइनस कर देना है। डबल करके एक माइनस कर देना। हमारा आंसर क्या है? 6 आया, 6 का डबल किया और एक माइनस किया, 6 दूनी 12 माइनस 1 11। तो जो अल्फ़ाबेट में जो 11 नंबर का होगा वो हमारा आंसर होगा। अल्फ़ाबेट में 11 नंबर किसका आता है? ई जो टी में ई जे 10 नंबर पे, जे के बाद में क्या है? के, किंग्स 11 पंजाबी भी बताया था ना, तो हमारा के आंसर होगा। देख लो नहीं तो चेक कर लो। 7 नंबर किसमें? 6 नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 आ गया आंसर। चलो दोस्तों, काफ़ी समय लग गया, लेकिन इतने तरह के अलग अलग तरह के अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन हैं इसलिए इतना आपको समझाना पड़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो बच्चों लाइक कर देना, कमेंट कर देना और हमारे वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।